विल टॉक अबाउट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमारे 3 ब्रांचेस हैं। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या है? इट इज़ दैट सबफील्ड या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना? जो फाइनेंशियल नेचर से, मतलब मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वो सारे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और सिस्टमेटिक मैन्यूअर है, सिस्टम से बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना है और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसे चेक करते हैं? बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर, जिससे कि एसेटन कर सकते प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और प्रेजेंट कर सकते फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। Second is cost accounting. It is that subfield या branch of accounting which is concerned with ascertainment of total cost and per unit cost of goods or service produce provided by a business firm. Cost accounting के अंदर हम क्या देखते हैं? टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस। मीन जो भी टोटल कॉस्ट होगी गुड्स और सर्विस की, जो टोटल कॉस्ट होगी ये सिर्फ एक यूनिट की कॉस्ट होगी। ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड एंड सर्विस के टोटल कॉस्ट को देखते हैं। इसके अंदर क्या देखते थे हम? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, उसको देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को। सेकंड के अंदर हम क्या देखते हैं? टोटल कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पेन खरीदा, आप बाजार में गए तो बाजार में पेन की रियल में कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट ना ऐड करके, प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या कॉस्ट है, या एक पेन क्या कॉस्ट है, वो चीज़ देखें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज़ दैट सबफील्ड ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सच अ मैनर दैट मैनेजमेंट help the management in planning and controlling the operation of a business in better decision making. थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम देखते हैं मैनेजमेंट की प्लानिंग एंड कंट्रोल, कैसे वो बिजनेस को चलाता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है। क्या देखते हैं? मैनेजमेंट की प्लानिंग को देखते हैं, मैनेजमेंट कैसे बिजनेस को ऑपरेट करता है और कैसे डिसीजन लेता है अच्छे से। ठीक है। इसे मैनेज मतलब बस आपको याद करना, फाइनेंशियल अकाउंट में सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आपकी अकाउंटेंसी के अंदर जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें, ये बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें देखेंगे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपके देखेंगे कॉस्ट क्या है, कोई पर्टिकुलर अब चीज़ की कॉस्ट क्या है या पर यूनिट कॉस्ट क्या है। जैसे कोई सामान बेचते हो आप तो उसकी रियल में क्या कॉस्ट है, प्रॉफिट ऐड करने के बाद या फिर उसका खर्चे निकालने के बाद क्या कॉस्ट है। सिर्फ छोटा पार्ट है ये कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजन लेने के लिए देखते हैं कि मैनेजर है, उसे डिसीजन लेना है कि बिजनेस को कैसे चलाना है, किसको प्लानिंग करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो देखेंगे। ठीक है। तो बस इसमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट, नोट्स एंड शेड्यूल्स। तो बस उसी को प्रेजेंट करती है मैनेजमेंट, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। फाइनेंशियल अकाउंट में फाइनेंशियल नेचर, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्री हो गया, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें बनती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपकी टोटल कॉस्ट क्या, पर यूनिट कॉस्ट क्या किसी कोई प्रोडक्ट की, वो देखते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना, जिससे अच्छे डिसीजन ले सके। अब पार्टीज़ कौन कौन सी है हमारी? इंटरेस्टेड यूजर्स या पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? इंटरनल होगी, एक्सटर्नल, दो पार्टीज़ होती है हमारे पास। ये आपको मैं
पार्टीज कौन कौन सी है? इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक है, इंटरनल में कौन सा आएगा? ओनर। दूसरा आएगा मैनेजमेंट। एक्सटर्नल के अंदर आप कौन कौन से आएंगे? इन्वेस्टर। ओनर और मैनेजमेंट आपकी आएगी इंटरनल के अंदर। ठीक है, और एक्सटर्नल के अंदर आपके आएंगे पहला आएगा आपका इन्वेस्टर, दूसरा आएगा एम्प्लॉयज़, तीसरा आएगा क्रेडिटर, फोर्थ आएगा लेंडर, फिफ्थ आएगा टैक्स अथॉरिटीज़, सिक्स आएगा अदर्स। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ओनर कौन है? ओनर कौन होता है? जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, रिटर्न ऑन द इन्वेस्ट, जो चाहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न मिले, वो हो गए ओनर। सेकंड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन सी होगी? जो हमारे डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा। सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर मैनेजर हो गया। ये सारे हमारे अपर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उसको, वो होगी मैनेजमेंट। तो जी ये क्या करता है? डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो इंटरनल के अंदर हमारे दो होंगे, ओनर और मैनेजमेंट। ओनर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो चाहेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिले, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, तो वो होंगे ओनर। और मैनेजमेंट को होगा जो परफॉर्मेंस के डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, देखेंगे कि कंपनी कैसे इम्प्रूव कर सकती है, कैसे आगे चल सकती है, ये बिज़नेस के साथ चलता है। इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ परफॉर्मेंस टू टेक डिसीजन। ठीक है, अब एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से? इन्वेस्ट इन पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गए, लैंडर हो गए, टैक्स अथॉरिटी हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, और अदर्स के अंदर मतलब छोटे मोटे और काफ़ी सारे हो गए। पहला इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। जो इन्वेस्टर कौन होगा? जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, शेयर्स खरीदेगा, ये फ्यूचर ऑफ द बिजनेस के फ्यूचर को बढ़ाएगा। सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की कंपनी की इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए और ग्रोथ के लिए बढ़ाएगा इन्वेस्ट करके आपके बिजनेस में, वो होंगे इन्वेस्टर। और सेकंड होंगे बिजनेस का फ्यूचर है वो, क्योंकि बिजनेस को आगे वही लेके जाएंगे जो इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड हो गया क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होगा? जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखेंगे कंपनी की, बिजनेस की एबिलिटी को देखेंगे कि वो डेप्ट पे कर सकते हैं नहीं कर सकते। डेप्ट में जो भी लोन लिया है या लोन लेते हैं किसी, वो पे कर सकते नहीं कर सकते, वो देखेंगे आपके। ठीक है, थर्ड हो गया लैंडर। लैंडर कौन हो गया? जो आपकी वो लैंडर मतलब जो आपको लोन दे। क्रेडिटर तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि छोटा मोटा, जैसे कि आपने कोई सामान परचेज करा, उधार में परचेज कर लिया, वो होंगे क्रेडिटर। जो भी उधार माल लेते हैं हम, छोटा मोटा सामान जो एक साल के अंदर अंदर आपका सामान यूज़ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। और लैंडर होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक साल से ज़्यादा के लिए। ये हो गए लेस देन
1 ईयर, और लेंडर होंगे मोर देन 1 ईयर के लिए। कोई चीज़ आप परचेस करते हो 1 साल से ज़्यादा के लिए, जैसे कि लैंड हो गया 10 साल तक यूज़ कर सकते हो, तो वो लेंडर से आप परचेस करोगे, लोन लोगे, बैंक से लोन लेते हो, वो होंगे क्रेडिटवर्थनेस, मतलब बैंक से लोन लेना, तो वो होंगे लेंडर। और क्रेडिटर कौन होंगे, जैसे कि आपने कोई सामान परचेस करा उधार, कोई भी चीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम के लिए होती है, वो होंगे क्रेडिटर। ठीक है। अब टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी कैसे, अथॉरिटीज़ कौन होगी, जैसे सेल्स टैक्स पे करा, वैट पे करा, जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर दिखाने पे जो भी आप पे करते हो वो होगे टैक्स अथॉरिटीज़। एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, वो होंगे जो एम्प्लॉयज़ को हम क्या करते हैं, वेजेस दे दिए, बोनस दे दिया, पीएफ दे दिया, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, ये सारे हो जाएंगे आपके एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं प्रॉफिट। और अदर्स में क्या हो गया कि कस्टमर हो गए, रिसर्चर हो गए, ये सारे जो एक्स्ट्रा पर्सन है, आउटसाइडर्स, वो सारे अदर्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारे इसके अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टीज कौन है, इंटरनल एक्सटर्नल। पहले इंटरनल होगी, दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर ओनर आएंगे, ओनर को इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, ये होगी मैनेजमेंट होगी। सेकंड, एक्सटर्नल के अंदर कौन आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, क्रेडिटर, लेंडर, टैक्स अथॉरिटी, एम्प्लॉयज़ और अदर्स। उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है वो साइड में है, वो आप ये देख लेना। अब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक क्या है, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वालिटेटिव। ऊपर हमने क्वांटिटेटिव के बारे में बात करी, क्वालिटी, क्वालिटी मतलब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। बताइए आपको रिलायबल कैसे होगी, कि फैक्ट्स के बेस पे हो, और सोर्स डॉक्यूमेंट, फैक्ट के बेस पे वेरीफाइड थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट, जो हम एक से दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच करें। जैसे अगर हमें वहाँ कभी कोई एंट्री चेक करनी है तो लेजर को लेजर से और जर्नल एंट्री दोनों मैच करके चेक करें। सोर्स डॉक्यूमेंट में जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। और ये कैसे चेक करोगे आप, फैक्ट्स के बेस पे। तो अगर फैक्ट्स के बेस्ड फैक्ट, अगर फैक्ट सही है, वेरीफाई कर सकते हैं, एक दूसरे से मैच कर सकते, तो रिलायबल है, नहीं तो रिलायबल नहीं है। ऐसे रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब क्या है, जो टाइम में अवेलेबल इन टाइम, टाइम पे अवेलेबल हो और उसके बेसिस हम डिसीजन ले सकें। ये फैक्ट्स के बेस पे है, ये टाइम के बेस है, अवेलेबल इन टाइम, अंडरस्टैंडेबल, जो इजीली हम अंदर प्रेजेंट जो प्रेजेंट कर सकते हैं, हम इजीली इस तरह के सब अंडरस्टैंड कर, जो सब इजीली समझ सके, उसे अंडरस्टैंडेबिलिटी बोलते हैं। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी के अंदर आता है कि जो हम पिछले साल के फिगर्स को इस साल से मैच कर सकें, वो हो गए कंपेरेबल, कि एक साल का दूसरे साल से कंपेयर कर सकें। तो इसमें चार है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। रेलिवेंस, रेलिवेंस के अंदर हम कहते हैं कि टाइमली पेमेंट हो, टाइमली सब कुछ हो, टाइमली डिसीजन ले सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब इस तरह आपका प्रेजेंट हो, आपका सारा अकाउंटिंग, आपका डेटा, कि वो कोई भी इजीली अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड कैसे करें, पहले जनरल बनेंगे, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। और उसके अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पूरे तरीके से बनो, डेट वाइज हो, सीरियल वाइज हो, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तभी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। कंपेरेबिलिटी मतलब आप इस साल का फिगर पिछले साल से मैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 ईयर की बैलेंस शीट है, इस साल की या पिछले 5 साल की बैलेंस शीट, तो इस साल की बैलेंस शीट पिछले लास्ट 5 ईयर वाली चेक करोगे कि सही है या नहीं है, या क्या चेंज है क्या नहीं, वो चेंज चेक कर सको ईजिली। तो इस तरह होना चाहिए आपका, कि सिस्टम से होना चाहिए सारा कुछ। अब कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है, कुछ डेफिनेशन दी हुई है कि क्या क्या होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा ये चीज़ें अकाउंटिंग, अब उसी चीज़ को नीचे हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक छोटी छोटी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब डेफिनेशंस, कि ऊपर जो वर्ड्स हैं सारों की क्या क्या डेफिनेशन है। ठीक है। तो बस हमें इतना याद रखना, आज अभी अभी हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो यूज़र्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, 3 ब्रांचेस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या है, कि हमें फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को देखना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके।
और बिजनेस को सही से चला सके। और सेकंड चीज़ हमने पढ़ा पार्टीज कौन कौन से अकाउंटिंग की, दो है इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर ओनर आएगा और मैनेजमेंट। ओनर कौन होगा, जो डिसीजन लेता है अपने इन्वेस्टमेंट में, जो इन्वेस्ट करेगा, देखेगा मैंने जितना इन्वेस्ट करा उसके हिसाब से मेरे को इनकम हो रही है नहीं हो रही है, कि बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, ये सीख जाएगा। मैनेजमेंट कौन है, वो डिसीजन लेगा कि बिजनेस कैसे इंप्रूव कर सकते, कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। अब आगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर इन्वेस्टर हो गए। इन्वेस्टर कौन है, जो इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। आउटसाइडर होंगे, जो बिजनेस को इनकम को बढ़ाएंगे। क्रिएटर। क्रिएटर कौन होते हैं, 1 साल से कम वाले होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं और हमारे बिजनेस और ये चेक करते हैं कि हम उनके पैसों को पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्रिएटर मतलब उधार लेना किसी से। लेंडर कौन होता है, उधार लेना है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज़्यादा से लोन लेते हैं हम। बैंक से लेते हैं हम लोन, या किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए। और वो क्या देखते हैं लेंडर हमारी, कि हम उनकी कैप क्रेडिट वर्थनेस, मतलब हम बिजनेस के उसको रीपेइंग कैपेसिटी मतलब पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और क्रेडिट वर्थनेस मीन्स हमारी बिजनेस कि हमारा बिजनेस इस लायक है नहीं है कि हम उसके पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फोर्थ हो गया टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी क्या होगी, हम उसको चेक करेंगे कि हमें टैक्स गवर्नमेंट ऐसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, ये चेकिंग वो देखते हैं हमारे कि हमारे सारा कुछ सही है नहीं, और हम सही टैक्स पे करें नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्या देखते हैं, हमारे वेजेस मिल रहे नहीं मिल रहे, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें पीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, या रेगुलर बेसिस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ें देखेंगे। और अदर्स मतलब आउटसाइड हो गए। एंड लास्ट है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या आएगी, रिलायबिलिटी आएगी, रेलिवेंस आएगी, अंडरस्टैबिलिटी आएगी, थर्ड पॉइंट। 4 कंपैरेटिबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि हमारा सारा कुछ फैक्ट्स के बेस पे होना चाहिए, ना कि मतलब पूरा चीज़ फैक्ट के बेस पे होना चाहिए, और एक चीज़ दूसरे से वेरीफाई हो जाए, सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स। रेलिवेंस का मीन्स टाइमली अवेलेबल हो, ठीक है। अंडरस्टैबिलिटी मीन्स वो इस तरह प्रेजेंट हो कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें सारे डॉक्यूमेंट, सारा हमारा इंफॉर्मेशन जो है हमारी सारी इजीली अंडरस्टैंड। कंपैरेटिबिलिटी मीन्स इस ईयर के फिगर्स को हम अगले पिछले साल के फिगर से मैच कर सकें, ठीक है। बस इतना है टोटल।